अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं? हमारे तो बस समझें कि पर लगा कर उड़ रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। बस यही कुछ सिलसिला चल रहा है और वक्त तो जैसे पर लगा कर उड़ रहा है। एनीवेज़, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सहरी की तैयारी से। और सहरी में आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, जो कि मैंने रमज़ान से पहले ही जो हैं बना कर फ्रीज़ कर लिए थे। और अभी बस हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। और ग्रेवी कुछ इस तरह से बन रही है कि दो दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली और उसे अच्छी तरह से हमने कर लिया ब्राउन। फिर हमने लिए दो अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, उसे भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और मसालों में मैंने लिए हैं वही जो हर सालन में डलते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी। ये सारे मसाले हमने टमाटर के पेस्ट के साथ शामिल करके और मसाले को हमने भूनने के लिए रख दिया है अच्छी तरह से। जब ये भून जाएगा तो फिर आगे हम इसका प्रोसेस करेंगे। तो जब तक हमारे मसाले भूनते हैं हम फ्राई कर लेते हैं कोफ्ते। और कोफ्ते इतने ज़बरदस्त मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट बनाए थे, लेकिन एक गलती मुझसे यहाँ हुई जो कि आप लोगों ने कभी नहीं करनी। और क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा ही फ्रोज़ करके कोफ्ते बना रही हूँ, तो इसलिए मुझसे ये गलती हुई और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने पूरी तरह से डिफ्रोज़ नहीं किए। थोड़ी देर पहले निकाल के रख दिए थे, लेकिन वो डिफ्रोज़ पूरी तरह से नहीं हुए थे और वो मैंने फ्राई कर लिए। हुआ ये कि जब गरम गरम तेल में ठंडे ठंडे कोफ्ते गए तो वो जाकर अकड़ गए। तो आप लोगों ने बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। अच्छी तरह से पूरी तरह से उसको डिफ्रोस्ट करना है कोफ्तों को, और उसके बाद फ्राई करके डालना है तो फ्राई करके डालें, नहीं तो वैसे ही आप अपनी ग्रेवी में शामिल कर सकते हैं। तो हम लोग जो है फ्राई करके डालते हैं, इसलिए मैंने फ्राई कर लिए और वो ठंडक की वजह से अकड़ गए, तो थोड़े से हार्ड हो गए थे। लेकिन ये है कि अगर आप इसको डिफ्रोस्ट पूरी तरह कर कर सालन में शामिल करेंगे कोफ्तों को, तो फिर वो इस तरह से नहीं कड़क होंगे। तो यहाँ हमारा मसाला भी भुन चुका है और ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो गई है, रोगन आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। और यहाँ मुझे दही शामिल करनी थी, लेकिन मैं भूल गई और मैंने जल्दी से आलू डाल दिए। लेकिन यह है कि अब आलू गलने के बाद मैं दही शामिल करूँगी, अदरवाइज़ वरना मेरे आलू भी नहीं गलेंगे, क्योंकि दही के साथ जो हैं वो आलू गलते नहीं हैं अक्सर। तो आलू गलने के बाद मैं दही शामिल करूँगी। आलू मेरे गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 to 3 टेबल स्पून दही, फेंट कर अच्छी तरह से। और फिर दही के साथ भी इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। नॉर्मली कोफ्तों में मैं दही नहीं डालती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा नई रेसिपी में ट्राई कर रही थी, तो मैंने इसको ट्राई किया और वाकई ये बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बने थे, बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार। आप लोग भी जो हैं इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक नया लुक, नया टच अपने सालन को दीजिएगा और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा, दही के साथ मसाला भून चुका है और इसमें जितने मुझे शोरबा रखना है, इसमें ग्रेवी रखनी है, उतना मैंने इसमें शामिल किया है पानी। और अब मैं जा रही हूँ कोफ्ते शामिल करने। और थोड़ा सा इसको हम 5 मिनट तक हल्की आंच पे कोफ्तों को पकाएंगे, ताकि जो ग्रेवी हमने बनाई है उसका जो फ्लेवर है अच्छी तरह से कोफ्तों में आ जाए, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी अच्छी तरह से कोफ्ते इसमें पक जाएंगे। 5 मिनट तक हमने कोफ्ते पका लिए हैं और अब इसमें हम डाल देंगे धनिया, कोरिएंडर लीव्स। और बस हम करेंगे सहरी अपनी, और फिर आप लोगों से मिलेंगे अफ्तारी की तैयारी के साथ। और ये है फाइनल लुक कोफ्तों की, नज़र आ रही होगी आपको। तो यहाँ स्टार्ट हो गई है अफ्तारी की तैयारी। और सबसे पहले हम करेंगे मलाई बोटी के लिए चिकन को मैरिनेट, क्योंकि अफ्तारी में बन रहे हैं मलाई बोटी रोल। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तो व्लॉग देखते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा।
तो मलाई बोटी की रेसिपी कुछ इस तरह से है कि 2 टेबलस्पून योगर्ट ले लिए है और 2 टेबलस्पून ही हमने क्रीम ली है और 1 टीस्पून इसमें हमने डाली है ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, सॉल्ट हस्ब ज़ायक़ा और 75 ग्राम जो है ये मैंने चिकन लिए है। ये सब इसमें डाल के मैं मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से और 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन इसमें स्क्यूज़ कर दूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप चाहें अगर इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना तो ग्रीन चिली जो है उसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे ही बहुत मज़े की लगती है और मेरे बच्चे क्योंकि कम स्पाइस खाते हैं तो फिर मेरे लिए तो बस ये ब्लैक पेपर और वाइट पेपर ही काफ़ी हैं। तो मलाई बोटी को हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 1 to 2 आवर के लिए फ्रिज में और जब तक तैयारी कर लेते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की। और दूसरी रेसिपी है चिकन पॉपकॉर्न की। ये भी बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है, बस इसका जो एक प्रोसेस होता है कोटिंग का उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है। तो चिकन में मसाले जो मैं ऐड करने लगी हूँ उसमें है 3 से 4 क्लोव जो हैं गार्लिक के, वो मैंने इसमें ग्रेट कर दिए हैं और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर ले ली है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और इसको अच्छी तरह से हम जो है कर लेंगे मिक्स और इसको रखेंगे फिर हम साइड में। फिर नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस असल में है पॉपकॉर्न बनाने का उसको आपने अच्छे से फॉलो करना है, जिसके लिए मैं एक प्लेट में लूँगी फ्लावर हाफ़ कप के करीब और हाफ़ कप ही मैं ले लूँगी इसका स्लरी बनाने के लिए, जिसमें हम डिप करेंगे और कोटिंग करेंगे इसकी। तो हाफ़ कप मैंने एक प्याली में ले लिया और हाफ़ कप मैंने एक प्लेट में ले लिया। दोनों में हमने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और चिकन पाउडर और पेपरिका पाउडर जो है शामिल कर कर हाफ़ टी स्पून और एक ही हमने उसको घोल के उसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है स्लरी की तरह और एक हमने ड्राई रखना है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं चिकन जो हमने मसाला लगा के रखी थी उसको पहले मैं लिक्विड में डिप कर रही हूँ और फिर जो ड्राई हमारा फ्लावर है उसमें हमने डालकर इसको अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं, मुझे ये तरीका आसान लगता है। तो एक नेट की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से इस पर कोटिंग कर ली है फ्लावर की और अब इसको मैं इस तरह से स्ट्रेन करूँगी तो इसके क्रम्स अच्छी तरह बन जाएंगे। तो बस इतना सिंपल सा तरीका है, इसको इस तरह हम करके रख लेंगे और फिर इसको भी जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। अच्छी तरह से इसका जो भी हमने कोटिंग लगाई है वो बैठ जाएगी, इस पर फिक्स हो जाएगी। तो अफ्तारी के टाइम जब करीब होगा तो फिर हम इसको सिंपली निकाल के फ्राई कर लेंगे। सो इसको भी हम रख देंगे फ्रीज़र में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम बना लेते हैं चिकन चीज़ बॉल और उसके लिए मैंने बॉईल की हुई चिकन पहले मेरे पास फ्रीज़र में रखी हुई थी, वो मैंने ले लिए। तकरीबन ये 1 से 1.5 कप के करीब बॉयल चिकन है। तो 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने पैन में डाला और चिकन डाल दिया। अब इसमें भी मैं वही सारे मसाले डालूँगी, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, पेपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर, हस्ब ज़ायक़ा नमक, बस हाफ़ टी स्पून ये सारी चीज़ें डालकर जो है इसको अच्छी तरह से मैं कर लूँगी मिक्स। आप लोग चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटोज़ वगैरह। टमाटो नहीं डालिएगा, सॉरी, कैप्सिकम और अनियन वगैरह डाल सकते हैं। मेरे बच्चे क्योंकि ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते रोल्स वगैरह में और इन चीज़ों में, तो इसलिए मैं सिर्फ चिकन ही डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ जो बॉल्स बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए उनमें है ब्रेड क्रम्स और एक अंडा जो कि मैंने बीट कर लिया है और इसका भी थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करने की अच्छे से ज़रूरत है। और जो चिकन मैंने फ्राई करी थी वो मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र करके उसमें मैं मिला दूँगी मोज़रेला चीज़, ताकि अच्छा सा चीज़ी सा उसका जो है फिलिंग बन जाए चीज़ बॉल्स की, क्योंकि इसका नाम ही चिकन चीज़ बॉल है। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस इस तरह से है कि एक बॉल में मैं पानी ले लूँगी
और जो डबल रोटी के स्लाइसेस, जो ब्रेड के स्लाइसेस जो मेरे पास हैं, इनको मैं पानी में डिप करके और अच्छी तरह से इसको स्क्यूज़ कर दूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी जितना भी है इसका जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, निकल जाए सारा पानी। बहुत ही बस हल्की सी इसमें नमी रहनी चाहिए। और फिर हम इसमें जो चिकन और चीज़ का हमने मिक्सचर बनाया है, फिलिंग इसकी, वो रखकर सेंटर में और फिर चारों तरफ से इसको दबाकर और बॉल्स बना लेनी है अच्छे से, जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से मीट बॉल बनाते हैं। सेम तरीका है, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर और चारों तरफ से आपने इसको देखना है कि फिलिंग बाहर ना आए और ब्रेड जो है अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसी तरह से सारी बॉल्स बना लेंगे हम। और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और उसके लिए हम पहले सबसे बॉल्स को डिप करेंगे अंडे में, अच्छी तरह से अंडे की कोटिंग करेंगे और फिर हम इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं ताकि क्रम्स जो हैं अच्छी तरह से उसके ऊपर कोट हो जाएं और अच्छी सी उसकी कोटिंग आ जाए। सो इसी तरह से हमने सारी चीज़ बॉल जो हैं वो बना लेनी है और इसको भी हम रखेंगे थोड़ी देर फ्रीज़र में सेट होने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा इफ्तारी में टाइम है। जब तक ये सेट होंगी हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेंगे और फिर इफ्तार से थोड़ी देर पहले सारी चीज़ें फ्राई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट रेसिपी जो बन रही है वो है जो हमने मलाई बोटी मैरिनेट करके रखी थी, उसको हम पका लेंगे। अब पैन में डाल के 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर और मलाई बोटी का सारा बैटर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। जब तक ये पकेगी तो हम इसके लिए पराठे तैयार कर लेंगे। आटा मैंने गूंद लिया था, बस हम थोड़ा सा काउंटर को और क्लीन करेंगे। वैसे तो मैं हर थोड़ी देर बाद काउंटर क्लीन करती रहती हूँ, जैसी कोई चीज़ तैयार होती है वैसे मैं काउंटर क्लीन कर देती हूँ। सो यहाँ जो है मैंने आटा गूंद के और एक साथ ही पूरी इसमें अंदर जो है घी की फिलिंग लगा दी थी और पेड़े भी बना लिए थे और बस जल्दी जल्दी में सारे पहले पराठे जो हैं बेल लूँगी और फिर एक साथ इनको फ्राई कर लूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता जा रहा है और फ्राइंग का काम भी थोड़ा सा अभी बाकी है। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है अपना पराठों के लिए और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम अपने सारे पराठे तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा घी इसके ऊपर थोड़ा मैं हल्का ही लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयली पराठे अच्छे नहीं लगते हैं रोल्स के साथ। तो पराठे तैयार कर फिर हम इसकी रैपिंग करेंगे मलाई बोटी के साथ। मलाई बोटी भी तैयार हो गई थी, वो भी मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दी थी। सो रोल बनाने के लिए मैंने मायोनीज़ लिया है, केचप लिया है, आप उसके लिए रायता भी ले सकते हैं। कुछ में मैंने रायता भी लगाया था और कुछ में जो बच्चे पसंद नहीं करते रायता तो उनके लिए मैंने मायोनीज़ और केचप लगा दिया था। और इस पे बस मैं मलाई बोटी की जो है बोटियाँ रख दूँगी और थोड़ी सी प्याज रख दूँगी। आप इसमें सैलेड लीव्स भी रख सकते हैं, कैबेज भी रख सकते हैं, कुकम्बर भी रख सकते हैं और अच्छी सी इसकी जो है फिलिंग बना कर ना रोल बना सकते हैं। वही बात है, मेरे बच्चे ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते तो प्याज भी मैंने इसलिए रख दी थी कि थोड़ा सा तो रोल वाला जो हमारे स्पेशल पाकिस्तानी रोल होते हैं प्याज वाले मलाई बोटी के, उस तरह से थोड़ा सा टच आ जाए। तो बस इसी तरह से सारे रोल भी तैयार कर लेंगे और फिर आ जाएंगे फ्राइंग की तरफ। और तेल गरम हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा तेल और मैंने डाल दिया है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं फ्राई कर लूँगी आलू के पकोड़े, जो कि मस्ट हैं, कुछ बने या ना बने आलू के पकोड़े तो लाजमी ही बनते हैं। प्याज और पालक वगैरह के पकोड़े मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो हम लोग पकोड़े अवॉइड कर देते हैं, बच्चों के लिए चीज़ें बना लेते हैं। तो आलू के पकोड़े बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो ये तो मस्ट है। अब हमने जो चीज़ बॉल बनाई थी वो भी हम फ्राई कर लेंगे। आँच जो है चूल्हे की वो थोड़ी दरमियानी रखनी है ताकि अंदर तक से जो है वो ये पक जाएं। वैसे तो चिकन भी पकी हुई है, सब कुछ पका हुआ है, ब्रेड पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि थोड़े से अंदर से चीज़ मेल्ट हो जाएगी, हल्की दरमियानी मीडियम
हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक जो है हम निकाल लेंगे। चीज़ें जो हैं वो मैं हमेशा कम कम मिक़दार में बनाती हूँ, क्योंकि फिर अगर बच्चे ना खाएं तो बच जाएं तो फिर वो ऐसी ज़ाया ना जाएं, और फिर फ्रिज में रख दो ठंडी हो जाती हैं तो फिर वैसे भी खाई नहीं जाती हैं। तो इसलिए मैं इतनी ही थोड़ी सी चीज़ें बनाती हूँ कि जितनी कि हम लोग खाकर ख़त्म कर दें और ज़्यादा बचे ना खाना। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ ज़्यादातर जो है नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं। कुछ मुस्लिम भी हैं लेकिन वो डिफरेंट नेशनलिटी के हैं, और इतनी ज़्यादा उनसे सलाम दुआ भी नहीं है, मतलब दोस्ताना नहीं है। पड़ोसी में इतना पड़ोसियों वाला सिस्टम नहीं है कि किसी के घर हम कोई चीज़ बनाएं तो भेजें, और ज़्यादा खाना बन गया है तो पड़ोसियों के यहाँ भिजवा दें। इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, इसीलिए फिर हम इतना ही खाना बनाते हैं जितना कि हम एक वक्त में खा लें और ख़त्म हो जाए, बचे ना। चिकन पॉपकॉर्न जो है वो भी आपको मीडियम हाई फ्लेम पे पकानी है, ताकि अच्छी तरह से चिकन भी अंदर से गल जाए और इसके क्रम्स भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं। और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस रफ्तारी का टाइम होने ही वाला है। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला भी आपके दस्तरखानों को भी वसी करे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे। बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।